गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम भोजन और पोषण, आहार एवं पोषण की श्रृंखला में टॉपिक करेंगे और टॉपिक का जो नाम है वो है भोजन संबंधी आवश्यक निर्देश। भोजन हमें कैसे करना चाहिए, किन परिस्थितियों में भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही हमारा तरीका क्या होना चाहिए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जीवित रहने के लिए हम जो कुछ भी खाते हैं, जिन पदार्थों का भी हम इस्तेमाल जीवित रहने के लिए खाने के रूप में करते हैं, वो भोजन होता है प्यारे बच्चों। और मैंने आपको ये बताया था कि पौष्टिक भोजन क्या होता है। ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, ऐसा भोजन पौष्टिक भोजन कहलाता है प्यारे बच्चों। वो पौष्टिक भोजन, वो 6 तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। मेरे प्यारे बच्चों, हमने 6 के 6 तत्व ले लिए, पौष्टिक भोजन ले लिया, परंतु खाने का तरीका हमें नहीं आया है, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होगा। हम भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करें, कुछ निर्देश उनका हमें पालन करना पड़ेगा। और वो निर्देश कौन से हैं, ये मैं आपको प्यारे बच्चों आज बताऊंगा। सबसे पहला ये प्यारे बच्चों कि हमें अपने हाथों की सफाई भोजन करने से पहले करनी चाहिए। हाथों की सफाई प्यारे बच्चों, हमारे हाथों के अंदर कई तरह का बैक्टीरिया, कई तरह की जो है कीटाणु हमारे हाथों के अंदर होते हैं प्यारे बच्चों। जब हम बिना हाथ धोए, बिना साबुन से हाथ धोए या बिना सैनिटाइजर के इस्तेमाल या बिना सैनिटाइज किए अपने हाथों को जब हम भोजन खाते हैं, तो जो हमारे हाथों के अंदर बैक्टीरिया, तरह तरह का बैक्टीरिया, तरह तरह के जो कीटाणु होते हैं प्यारे बच्चों, वो भोजन के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारे अंदर संक्रमण का खतरा प्यारे बच्चों बना रहता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए हमें अपने हाथों की सफाई अच्छी प्रकार से साबुन से करनी चाहिए। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों, पूर्णतः चबाकर। हमें अपने भोजन को प्यारे बच्चों चबा कर खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल, साधारण सी, मोटी सी बात बताऊं। हमारे जो जबड़ा है, हमारा जो जबड़ा है, उसके अंदर 32 दांत, तभी तो हमारे जबड़े को 32 कहा गया है। 32 दांत हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने भोजन को चबा कर 32 बार चबा कर अपने भोजन को खाना चाहिए, जिससे प्यारे बच्चों जो काम हमारे दांतों का है, वो कार्य हमारे हाथों को ना करना पड़े। अगर हम अपने भोजन को सही प्रकार से नहीं चबाते हैं, तो वो कार्य हमारी आंतों को, जब वो पेट में जाता है, हमारी आंतों को करना पड़ता है प्यारे बच्चों। कुछ हमारा भोजन पच जाता है, कुछ अधपचा रह जाता है, जिसके कारण प्यारे बच्चों हमें बदहजमी, इस प्रकार की शिकायतें होने का खतरा बना रहता है। तो हम अपने भोजन को प्यारे बच्चों बिल्कुल चबा करके, मत करके। और एक और इसका विशेष फायदा है, जब हम भोजन को बार बार अच्छी प्रकार से चबाएंगे, तो उसके अंदर प्यारे बच्चों पाचक रस निकलते हैं, जो हमारे अंदर पौष्टिक जो तत्व हैं उनको हमारे खून के अंदर पहुंचाते हैं, शरीर के अंदर पहुंच जाता है प्यारे बच्चों। नंबर 3 आता है प्यारे बच्चों, पौष्टिक भोजन। प्यारे बच्चों, हमें अपने भोजन के अंदर वो सभी तत्व जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, उनका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। इस प्रकार की चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होगा, हम ग्रोथ करेंगे प्यारे बच्चों। फिर आता है ताज़ा भोजन। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, वो चाहे पौष्टिक भोजन हो, वो चाहे भोजन हो, प्यारे बच्चों हमें हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन करने से हमें अपच, बदहजमी और इस प्रकार की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है प्यारे बच्चों। तो जब भी आप भोजन करें, बिल्कुल ताज़ा भोजन आप करें। नेक्स्ट आता है उचित अंतर। प्यारे बच्चों, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात्रि का भोजन, नाश्ता और दोपहर का भोजन और प्यारे बच्चों रात के भोजन में उचित अंतराल हमारा होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम उचित अंतराल
इस खाने के बीच में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि के भोजन में नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हमें होने की संभावनाएं, पेट के रोग होने की हमें संभावनाएं रहती हैं। भोजन हमारा अधपचा रह जाता है, बदहजमी जैसी शिकायत हमें होने का खतरा बना रहता है। फिर आता है प्यारे बच्चों सफाई का ध्यान। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम भोजन करते हैं तो हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हाथों की सफाई तो मैंने आपको बताई, हमारे बर्तन भी बड़े साफ सुथरे होने चाहिए। जहाँ पर बैठ करके हम खाना खाते हैं वहाँ का वातावरण भी दूषित ना हो। और प्यारे बच्चों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो परोसने वाला है उसका भी ध्यान, वहाँ भी जो परोसने वाले हैं खाना, उनकी भी सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता प्यारे बच्चों धीरे धीरे भोजन करना। प्यारे बच्चों, हमें बिल्कुल शांत चित्त और धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। हमें बातें करते हुए या टीवी टेलीविज़न देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो मन है वो दो जगह बढ़ जाता है और हम भोजन का आनंद नहीं ले पाते। भोजन का आनंद नहीं आएगा तो पाचक रसों की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। उसके बाद आता है भोजन से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब भी हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन से तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो बीच में थोड़ा बहुत एक आधी घूंट पानी के हम ले सकते हैं और भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, भोजन से हमें ऊष्मा गर्मी प्राप्त होती है। जब हम पानी पीते हैं तो वो पाचक रस हमें नहीं मिल पाते हैं, वो ऊष्मा हमें नहीं मिल पाती है, वो शरीर को गर्मी, हमें अन्न की जो गर्मी है, भोजन की जो गर्मी है, हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए खाना खाने से तुरंत पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो बीच में 1-2 घूंट पानी की ले सकते हैं, परंतु खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद हमें प्यारे बच्चों पानी पीना चाहिए। उसके बाद आता है भोजन करने के तुरंत बाद हमें शारीरिक और मानसिक कार्य नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब जैसे ही हम भोजन करते हैं तो तुरंत हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा शरीर थकान का अनुभव करे। यानी कि ना तो हमें शारीरिक कार्य करना चाहिए और ना ही मानसिक कोई कार्य हमें करना चाहिए, क्योंकि दोनों से हमें मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव होता है और जो हमने भोजन किया है उसे पाचक रस निकलने में दिक्कतें होती हैं। प्यारे बच्चों, आखिरी जो पॉइंट है, जंक फूड, फास्ट फूड, मिर्च मसाले वाला भोजन हमें नहीं करना चाहिए। इसका हमें परहेज रखना चाहिए। इस प्रकार का भोजन हमारी सेहत को बिगाड़ सकता है, हमें बीमार कर सकता है, संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। प्यारे बच्चों, आज हमने आपसे डिस्कस किया, आपसे चर्चा की है कि भोजन संबंधित आवश्यक निर्देश क्या है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगले टॉपिक के लिए हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।